जरा गौर से देखिए इन पाखंडी बाबाओं को, बेचारे भोले भक्तों को इस कदर भ्रमित कर रखा है कि वह इनके पांव का पानी तक पीने के लिए तैयार है। जब बाढ़ जैसी आपदाओं से हरियाणा पंजाब झुंझ रहा था, तब कहा गए थे यह पंडे। पाखंडियों, तब आपकी नजर कहां थी? आपको नहीं दिखी बाढ़, लोगों की चीखें? आप मदद के लिए क्यों आगे नहीं आए? वो तो धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने इन सब पाखंडियों को जो थप्पड़ मारा है वो वाकई काबिले तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज की मदद किस तरह पहुंचाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम की विस्तृत जानकारी अभी हम आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आर्टिकल 19 टीवी चैनल पर अपलोड हुई वीडियो दिखाई जाएगी, जिसमें पाखंडी बाबाओं की पोल अब सबके सामने आ गई है। अब इन बाबाओं को मुंह छुपाने की तक जगह नहीं मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज ने इस कदर इनकी धुलाई की है, जिससे कि इनको जनता देखना तक पसंद नहीं करेगी। जनता समझदार है, अब पाखंडियों के झांसे में नहीं आने वाली। शर्म आनी चाहिए ढोंगियों तुम्हें, जनता के लिए आप कुछ भी मदद तक नहीं कर पाए। सबसे पहले देखिए यह वीडियो। गांव के ही कुछ अनुयायियों के कहने पर सरपंच जी खुद बरवाला पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लिखी। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और अगले ही दिन राहत सामग्री का यह काफिला मंडाना पहुंच गया। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा? क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक ढेले की मदद करते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर एक पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुंदियल, थुल खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट कर दर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न राम भद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहां हैं? सेवा के धर्म के नाम पर कलंक ये भगोड़े ये भी नहीं बोल सकते कि इस आपदा में मुसलमान फंसे हैं, इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे। इन आपदाओं में फंसे 99% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और नहीं तो सिख या जैन या बौद्ध। फिर अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या स्वयंभू जगत गुरुओं की लंपट जमातें कहां गायब हो गई? तस्वीरें और वीडियो आपकी नजरों के सामने से भी गुजर ही रहे और इन मुफ्तखोर चंदाखोर बाबाओं जगत गुरुओं कथावाचकों की नजरों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। राज्य के 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आपने किसी मुफ्तखोर चंदाखोर बाबा कथावाचक जगत गुरु को पीड़ितों के आसपास में भटकते हुए देखा? सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला के कई हिस्सों में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ। 200 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए। अंबाला में तो हालात इतने बदतर हैं कि पूछिए मत। हजारों घरों में छाती डूबने तक पानी भरा हुआ। 200 से ज्यादा स्कूल वहां बंद है। रामदेव उसी हरियाणा का बाबा है। पतंजलि ग्रुप की सारी कंपनियों का नेटवर्क आज 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
आज हम आए हैं जिला हरियाणा के जिला भिवानी के गांव मंडाना में। यहाँ पर भी बाढ़ ने बुरा हाल किया हुआ है। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा पानी है। दर्शकों, जैसा कि आपको दिखाया कि हरियाणा में फ़िलहाल कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है, जिसमें से अभी हमने कुछ दिन पहले से आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा के जिला हिसार के अंतर्गत आने वाली तहसील बरवाला है, उसके अंतर्गत जितने भी गांव थे, लगभग 5-6 गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राहत सामग्री है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। पाइप जो मोटर हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। गुराना गांव, इस गांव को 16,500 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप भेजे गए। बधावड़ गांव, यहां प्रार्थना के 12 घंटे के भीतर 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 2 सबमर्सिबल पंप पहुंचाए गए। लाज हरी, तुम मेरी राखो 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 लाज नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सुंदर सिंह ग्राम पंचायत सिंदड़ सरपंच जी। सरपंच जी, क्या गांव में क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है अभी? ये बाढ़ की परेशानी है जी, जो खेतों की ढाणियां है नजदीक लगते जोड़ है, जो सारे ओवर है टूटने का खतरा, जो काम में ज्यादा नुकसान होने का सेम बहुत ज्यादा काम। हाँ जी। खेती बाड़ी का कितना प्रतिशत नुकसान में है अभी? खेती हुई मौके पर तो 80% सारी डूबे रही है, जितने पानी सारे। गांव में भी पानी है? गांव में जो जोड़ है, जो ओवर पूरे, जो महात्मा गांधी कॉलोनी है, जो खेतों की ढाणियां है वो सारी पानी में। तो अभी जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाएगी, जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, इससे पहले और क्या प्रयत्न आपके ग्राम या पंचायत वगैरह से या शासन प्रशासन के द्वारा कुछ किया गया? जो भी जल्द से होगा, जो पंचायत में जो छोटी मोटी इनकम थी उसका हमें पूरा सारा लगा रहे हैं। जो भी और आने लग रहा है उसके पूरा नहीं होने लग रहा सामान जो सरकार के द्वारा। हाँ जी। शासन प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिली है? अब कुछ ही 1 ताल की मिल रही है, उसके अलावा निकाल रहे दड़िया पर पानी, माइनर जो खरकड़ी माइनर बंद है सिंह, आगे पानी नहीं सप्लाई होने लग रही है। मतलब जो भी आपने अपनी व्यवस्थाएं अभी बनाई है उससे अभी पानी नहीं निकल पा रहा है? नहीं निकल रहे। तो सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज की इसके बारे में कैसे पता लगा, कैसी इनकी जो मुहिम है वो चल रही है? तो ये आस पड़ोस से जो प्रेमी है, जो पंचायत है, जो आने लग रही है, उनके बारे में कंफर्म करके जो बताया, जो गांव में और इनके उनके इससे पता लग गया सारा। क्या पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी अपना ये कर रहे, पानी निकालने की जो व्यवस्था करने लग रही है, उससे हम भी डिमांड करके आए हैं जो संपूर्ण हो जाए हमारी। तो आपकी क्या मांग है? आपने क्या पत्र में क्या प्रार्थना पत्र दिया है इनको? हमने इसमें 20,000 फुट 8 इंची पाइप है, 4 मोटर है, 1500 फुट केबल है, कुछ पंचायत से वो सारा जोड़ तोड़ के सारा पानी निकाल देंगे बार। 10 को ग्राम पंचायत सिंधड़ द्वारा सरपंच, पंच और जो पूर्व सरपंच सभी आए हुए हैं, उनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। मौजूदा व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है जी? बलदेव सिंह जी। ताऊ जी, क्या समस्या है गाँव में अभी? भाई गांव में फ्लड से बारिश 29 तारीख को जो ज़्यादा बारिश हुई है उससे इंद्र भगवान ज़्यादा कहर कर गया, उससे नुकसान बहुत हो गया। फसल का जनजीवन तो बच गया, गांव का फसल में बहुत नुकसान है। नरमा मरगी, धान भी डूब गया, फिर पियार धान ऊपर आया हुआ है, सिट्टी निसरी थी, डूबा खड़ा सारा।
गांव में 2 कॉलोनी है कि इंदिरा विकास कॉलोनी है, वह जोड़ का नज़दीक है, उसमें पानी है। एक कॉलोनी बाहर है, उसमें भी मच्छरा। तो पंचायत ने भी सहयोग कराया है, कुछ थोड़े पैसे थे, छोटा गांव है, उससे कुछ डोरियाँ मंगाई है, मोटर मंगाई है। फिर हमने पता लग गया कि रामपाल जी महाराज के सहयोग मिलने लग रहा है, जनता का फ्लड में बहुत सहयोग करने लग रहे हैं। उस पता पर मैंने सरपंच को आदेश दिया, महाजी आप चलो और रामपाल जी महाराज से मिलेंगे, वहाँ उसके सदस्य हैं, आपा ने भी कुछ सहयोग मिल जाए तो अपना पानी नए रजबाया में डालने जो है, रजबाया में बंद लग रहे हैं, वो पानी हम निकाल नहीं सकते कहीं। ईब थोड़ा खेता में राहत मिली है, उसको पाइपलाइन से ले जाके मोटर जोड़ के सरपंच ने 2 मोटर लगवाई हैं। कुछ मोटर और डोरी मिल गई तो हमारा पानी खेतों में लग जाएगा, जिसका निकल जाएगा। तो अभी क्या सामान, कितने सामान की डिमांड हुई है संत रामपाल जी महाराज जी से? उस पर जी कुछ मोटरां की लिखी है, 1500 फुट डोरी की लिखी है, पाइपलाइन ज़्यादा चाहिएगी, उसमें पाइप से इधर उधर पानी ठंडा आ जाएगा वो सारा। अब उम्मीद यह है जी कुछ सहायता रामपाल जी करेंगे, जो सामान देंगे उसको हम लगवाओगे, सरपंच मदद करेगा, वो पाइपलाइन में जुड़वा देगा मोटरां ने। बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर वहाँ रखे हुए हैं सरकार की तरफ से। और हमारे साथ पूर्व सरपंच जी हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है जी? क्रमवीर जी। करमवीर जी, अभी जो सहयोग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलने जा रहा है, आपने प्रार्थना की है, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, मिल जाए तो गांव का पानी का निकासी हो जाएगी, जो महात्मा कॉलोनी है वो सुरक्षित रह जाए, और फसल कुछ किले बचन जो है जी अगर भी पानी उतरा है, और जो डानियाँ डूबी हुई है खेतों में उनका निरीक्षण हो जाए। तो आप सभी ने ये निर्णय लिया है कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सहयोग प्राप्त हो सकता है? हाँ जी। क्या स्थिति है गाँव की अभी? गांव की बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है जी, और कॉलोनी डूबी हुई है, और संत रामपाल महाराज जी से उम्मीद यही है कि हमारे गांव का पानी उतरे। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की यही रिक्वेस्ट है, संत रामपाल जी महाराज जी से उम्मीद है कि ये सामान जो है इनको उपलब्ध हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से ही बातचीत करेंगे, जो ये प्रार्थना पत्र इनको प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत सिंधड़ की तरफ से, तो क्या इस पे आदेश संत रामपाल जी महाराज का रहेगा? सत साहिब जी, ये ग्राम पंचायत सिंधड़ की पूरी पंचायत हमारे पास आई हुई है, और इनका गांव जो है बाढ़ से ग्रस्त है, पूरे सारे खेत पानी से भरे हुए हैं, और इसके लिए इन्होंने 20,000 फुट पाइप 8 इंची और 4 मोटर 15 HP की और 1500 फीट केबल की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में की है। और इस प्रार्थना को हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हमारे वकील के माध्यम से पहुंचवाएंगे, और जो भी आदेश होगा वो इनको बता दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये इनका प्रार्थना पत्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सिंधड़ और सभी नीचे देखेंगे सबके साइन हैं। और इसमें आप जो यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 15 HP की 4 मोटर की प्रार्थना लिखी हुई है, और सभी ग्रामवासियों के उपरोक्त सामग्री इसमें से 20,000 फुट के 8 इंची पाइप हैं और 1500 फीट की केबल है। 3 फेस की जो केबल है वो इनसे इन्होंने डिमांड की हुई है। तो एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। जो सामान ये है तो कब तक इनको उपलब्ध करवा सकते हैं आदेश आने के बाद? सत साहिब जी, ये प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में जाएगी, और हमारे को जैसे ही आदेश मिलेंगे इनको 2-3 दिन के अंदर ही ये सारा पूरा सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा गुरुजियों की तरफ से। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में गांव सिंधड़ की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखी और उम्मीद की कि शायद अब कोई सहारा मिले। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि गांव सिंधड़ को पूरी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। 24 घंटे के भीतर ही ट्रकों का काफिला तैयार किया गया। लंबी कतार में खड़े वाहन पाइपों और मोटरों से लदे गांव की ओर रवाना हो गए। गांव की मांग के अनुसार 20,000 फीट पाइप 8 इंची, 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की, 1500 फीट वायर्स और स्टार्टर उपलब्ध कराए गए। यह सामग्री ग्राम पंचायत को सौंपी गई ताकि तुरंत काम शुरू किया जा सके। जैसे ही पाइप और मोटरें गांव पहुंची, ग्रामीणों ने महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मदद उनके लिए केवल राहत नहीं बल्कि नई जिंदगी का सहारा है। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह
अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। मंडाना गांव, इस गांव को 10,000 फीट 8 इंची पाइप और 3 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। खानपुर गांव, हिसार में 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1,000 फुट तार भेजा गया। सरसौद हिसार में 3500 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। खेदड़ गांव हिसार में 44,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटर 15 हॉर्स पावर की और 600 फुट तार भेजकर मदद की गई। ढाणी प्रेमनगर हिसार में 4500 फीट 8 इंची पाइप, 1 बड़ी मोटर 10 हॉर्स पावर की दी गई। गुराना गांव, इस गांव को 16,500 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप भेजे गए। बधावड़ गांव, यहां प्रार्थना के 12 घंटे के भीतर 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 2 सबमर्सिबल पंप पहुंचाए गए। ढाड़ गांव, इस गांव को 7,000 फीट 8 इंची पाइप और 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गईं। लितानी गांव, यहां गांव वालों की उम्मीद से कई गुना ज्यादा 15,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 बहुत शक्तिशाली 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी गईं। ढाणी खान बहादुर गांव को 12,000 फीट 8 इंची पाइप और 3 मोटरें 10 हॉर्स पावर की भेजकर मदद की गई। सिंदड़ गांव, इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1500 फुट तार भेजा गया। बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। ब्यानाखेड़ा गांव को 15,400 फीट 8 इंची पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की भेजकर तत्काल राहत प्रदान की गई। बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नेहला गांव फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए समर्सिबल पंप दिए गए। भीखेबाला हिसार में 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 8 बड़ी मोटरें 10 हॉर्स पावर की दी गई। दौलतपुर हिसार में 27,000 फीट 8 इंची पाइप, 3 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। मतलोड़ा हिसार में 35,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है और साथ ही ये आश्वासन दिया गया अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के परोपकार के कार्यों को, कैसे सभी जगह मदद भेजकर राहत सामग्री पहुंचाई। वही इन नकली बाबाओं, धर्मगुरुओं, पाखंडियों को आपने इस आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते नहीं देखा। वही संत रामपाल महाराज ने करोड़ों रुपए खर्च करके राहत सामग्री पहुंचाई। एवं हम शर्म करते हैं इन कथावाचकों पर जो गद्दी पर बैठकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। पाखंडी बाबाओं, शर्म करो, शर्म करो।